बजट 2022 जानिए क्या मिला है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर कि ये सरकारी कर्मचारी इस तारीख तक करेंगे घर से काम। और तीसरी बड़ी खबर यहाँ पर कि इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी के साथ में छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, तीन बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो की पहली और बड़ी खबर यहाँ पर कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बजट 2022 में क्या मिला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार इस साल के बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को टैक्स में बड़ी छूट देने वाली है। पहले यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि जो सेक्शन 80C है उसके तहत छूट में बढ़ोतरी की जाएगी, साथ में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जो टैक्स स्लैब पिछले साल के थे वो इस साल भी लागू रहेंगे। लेकिन टैक्स के संबंध में एक बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी और टैक्स पेयर्स और पेंशन भोगी जिनके की टैक्स रिटर्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है तो उस टैक्स को दोबारा से संशोधित करने में क्या यहाँ पर 2 साल का टाइम केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। यानी कि अब एक सरकारी कर्मचारी अपना रिवाइज्ड जो ITR है वो 2 साल के अंदर भर सकता है। तो ये राहत सिर्फ टैक्स के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए एक राहत यहाँ पर दी गई है कि जो NPS में यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा 14% जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उस पर भी टैक्स की छूट केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी दे दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारियों के NPS खाते में राज्य सरकारें जो 14% योगदान करती हैं वो जो राशि है वो भी अब टैक्स से यानी टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी। तो ये छूट यहाँ पर फिलहाल दी गई है। इसके अलावा टैक्स के संबंध में कुछ ज़्यादा राहत सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि कर्मचारियों को जो टैक्स राहत दी गई है वो सही है या फिर और कुछ ज़्यादा है। इसके बाद में जो दूसरी और बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि दिव्यांग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं वो फिलहाल घर से काम करेंगी। और इसके संबंध में 31 जनवरी 2022 को DOPT के द्वारा एक आदेश जारी किया है। और आदेश में कहा गया कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में 15 फरवरी 2022 तक रोस्टर लागू रहेगा और दिव्यांग कर्मचारियों के साथ साथ में गर्भवती महिलाएं घर से काम करेंगी। यानी कि फिलहाल जो आदेश जारी किया गया उसके अनुसार 15 फरवरी 2022 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए रोस्टर लागू रहेगा। और उसके बाद में तीसरी और बड़ी खबर यहाँ पर कि इन कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी के साथ में छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, एक DOPT के द्वारा 31 जनवरी 2022 को आदेश जारी किया है। उस आदेश में कहा है कि कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इन राज्यों में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी अब यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए उन्हें सैलरी के साथ में पेड हॉलीडे दी जाएगी। तो यहाँ पर कहा है कि जो गोवा और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं 14 फरवरी 2022 को मंडे, तो इस दिन कर्मचारियों को छुट्टी रहेगी। इसके अलावा मणिपुर में 27 फरवरी 2022 और 3 मार्च 2022 को चुनाव होंगे, तो वहाँ पर संडे और थर्सडे रहेगा, तो उस दिन की कर्मचारियों को छुट्टी रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं, तो उन सभी चुनाव के लिए यानी जहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं उस क्षेत्र में पड़ने वाले जो ऑफिसेस हैं वहाँ उस दिन बंद रहेंगी। कर्मचारियों को अपना वोट डालने के लिए छुट्टी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा पंजाब में 20 फरवरी 2022 को चुनाव होने वाले हैं जो कि संडे है। इसका कुछ फ़ायदा कर्मचारियों को नहीं होने वाला है। लेकिन ये DOPT के द्वारा आदेश जारी कर दिया है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए उन सभी क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को उस यानी वोटिंग के दिन छुट्टी यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।